पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसनपुर, जिला गया के कृषक शोभित कुमार ने। ये गर्मी में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शोभित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उत्तर भारत में और मध्य भारत में आजकल खूब गर्मी पड़ रही है और आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है विश्व का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन भारत में जो हमारी सप्लाई ऑफ मिल्क है ये सीजनल है। गर्मियों के मौसम में हम हमेशा ये नोट करते हैं कि दूध की जो सप्लाई है वो हमेशा कम रहती है। इसका मुख्य कारण जो है वो है पशुओं में हीट स्ट्रेस का आना। जो गर्मियों के मौसम में पशु स्ट्रेस में जाते हैं, जिसे हम हीट स्ट्रेस का नाम देते हैं, वो एक मेन कारण रहता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, परंतु मौसमी विविधताओं का प्रभाव हमारे पशु की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और पशुपालकों की आर्थिक क्षति को भी कम कर सकते हैं। अगर हाउसिंग की बात करें तो हमेशा जहाँ पे जिन एरियाज में खूब गर्मी पड़ती है, हम पशुशाला को ये कहते हैं कि पशुशाला जो है हमेशा उसकी हाइट ज़्यादा रहनी चाहिए। इसके साथ पशुशाला में ओपन टाइप ऑफ हाउसिंग रखी जाती है ताकि पशुओं को जो है ज़्यादा सफोकेशन ना हो। अगर कहीं पे बंद किस्म के शेड भी हैं तो हमें उसमें साथ में जो है वेंटिलेशन देने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके साथ पशुओं के लिए इस एरियाज़ में हमें शेड का खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए हम कहते हैं कि पशुशाला की सराउंडिंग में अच्छे किस्म के पेड़, छायादार पेड़ जो हैं अवश्य होने चाहिए। जैसे कि हमारे एरियाज़ में हम बरगद या पीपल वगैरह के पेड़ को लगाएंगे तो उसके साथ जो है पशु उसकी छाया में बैठना पसंद करते हैं और हीट स्ट्रेस के लक्षण जो हैं कम आते हैं। अगर पक्के किस्म के शेड बनाए गए हैं जिनके ऊपर टीन पड़ी है, आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में ये टीन जो है हमेशा गर्म हो जाती है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि इस टीन के ऊपर जो है आप सूखा घास जो है फैलाकर डालिए और उसके ऊपर पानी रख के डाल दीजिए। इससे जो है पशुशाला के अंदर जो है टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री जो है हमेशा कम रहेगा। इसके साथ एक और बात जो करने की है कि गर्मियों के मौसम में पशुओं का पानी की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ती है। नॉर्मली एक पशु को 30 लीटर के आसपास दिन का पानी चाहिए होता है। जब गर्मियों का समय आएगा तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, करीब 50 से 60 लीटर पानी उसको दिन का पीने के लिए देना है। पीने के साथ साथ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पशुओं को हमेशा जो है इन गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार जो है नहलाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी किस्म की डेयरीज जो हैं हमारे फार्म्स में मिस्ट कूलिंग और इसका स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करती हैं। जब ड्राई हीट चलती है उस टाइम पर ये सिस्टम जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम दिन में जो है 3 बार इस स्प्रिंकल्स को या मिस्ट फॉगर सिस्टम को जो है कम से कम दिन में 3 बार आप चलाएं। सुबह के टाइम पर आधे घंटे के लिए 11 से 11:30 के बीच में, दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच में आधे घंटे के लिए फिर से, और शाम के टाइम पर 4:30 से 5 बजे के बीच में आप उसको चलाएं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो उसमें हीट स्ट्रेस के लक्षण जो हैं कम आते हैं। गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन और पशुओं की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार का महत्वपूर्ण योगदान है। पशु आहार में गर्मी के मौसम में हरे चारे का अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को उनके दूध उत्पादन के आधार पर दाना मिश्रण संतुलित मात्रा में खिलाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर जो है पशु कम खाते हैं। जब कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनके दुग्ध उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो खाने की व्यवस्था की बात करें, आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में हरे चारे की कमी रहती है। अगर हरे चारे की कमी रहती है तो हमें इस टाइम पर जो अच्छे हमारे फार्मर्स हैं वो साइलेज के ऊपर कन्वर्ट करते हैं कि इस टाइम पर पिछले साल का जो बना हुआ साइलेज है उसको पशुओं को फीड करते हैं। एक चीज़ का एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट का जो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि दिन के टाइम पर जब खूब गर्मी पड़ रही है तो पशुओं में ऑटोमेटिकली फीड
खाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पशुओं को हमेशा सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर ही फीडिंग करें। सुबह के टाइम पर अर्ली मॉर्निंग आवर्स, जैसे आपका 6 बजे का टाइम है, 5-6 बजे का, जब गर्मी नहीं पड़ रही है तो पशुओं को खुला खाने के लिए दें, और शाम के टाइम पर भी इसी तरीके से ये करें। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और करने की ज़रूरत है, वो है हमारे को फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग करने की, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग कम से कम दिन में 5-6 बार आप थोड़ा थोड़ा करके पशुओं को दें, ताकि पशु जो आप उसकी खुरली में डाल रहे हैं वो पशु उसको खाता रहे। अगली चीज़ आती है कि उसकी ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं हम। इस टाइम पर पहले भी बात कर चुके हैं कि पशु खाना कम करता है, तो हमें ऐसे तत्व खाने के लिए देने पड़ते हैं जिससे इसका दूध उत्पादन जो है वो मेंटेन रहे। इस टाइम पर हम ये रिकमेंड करते हैं कि पशुओं की फीड में आप बाईपास प्रोटीन्स और बाईपास फैट्स को डालिए। बाईपास प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हमारे पास जो कॉटन सीड केक है, जिसको हम बिनौले की खल बोलते हैं, एक बहुत अच्छा स्रोत है। इससे जो है दुग्ध उत्पादन जो है मेंटेन रहेगा। और बाईपास फैट्स मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं आज के डेट में, और वो लोग जो हैं जो अच्छे किस्म के पशु रखते हैं वो इसको पशुओं को खाने के लिए दे सकते हैं। अगली चीज़ की बात आएगी इसमें, इस टाइम पे ब्रीडिंग की बात। बहुत सारे शोध कार्यों में ये हमें मिला है कि पशुओं में गर्मियों के टाइम पर पशु जो है हीट के साइन कम देते हैं। अगर हीट के साइन कम देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कंसेप्शन भी जो है उसके बाद कम आती है। ये प्रॉब्लम जो है हमारी भैंसों के केस में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और भैंसें जो हैं ज़्यादातर आपने नोट किया होगा कि इस टाइम पर हम साइलेंट हीट का ये करते हैं। तो भैंसों के केस में तो हम खासतौर पर ये रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे भी आपका भैंसों का कोई फार्म है तो उसके साथ एक बेलोइंग के लिए आप टैंक तालाब जरूर बनाइए, ताकि पशुओं को दिन के टाइम पर 11 से 2 बजे के बीच में आप पशुओं को उस तालाब में भेजें। इसकी वजह से भैंसों का जो बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहेगा, और वो जो साइन ऑफ हीट हैं, जो साइलेंट हीट की जो प्रॉब्लम है, वो भी आप कम कर सकते हैं।